हरियाणा ने भी कुछ कदम उठाए हैं, तो आप देख रहे हैं कि राज्य सतर्क हो गए हैं। हरियाणा ने जो दिशा निर्देश जारी करे हैं उसमें 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जहां है वहां मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। टेस्टिंग बढ़ाई गई है। वहीं केरल में भी राज्य के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिलों को निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। लोगों से मास्क पहनने का आग्रह किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो अस्पताल में आने वाले बुखार के मरीजों की कोविड जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। बुखार के मरीजों को आइसोलेट करने की भी, उन्हें अलग रखने की भी सलाह दी गई है। अस्पतालों में बुखार के मरीजों की कोरोना जांच भी अनिवार्य कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। लोगों को भीड़ वाले इलाकों में मास्क लगाकर रखने की भी सलाह दी गई है। तमिलनाडु में 1 अप्रैल से राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि कोविड के बढ़ते मामले एक तरह से अलर्ट रहने के लिए संकेत दे रहे हैं। इसमें बहुत जरूरी है कि हम सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हमारे विशेष मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, ये जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुनील कुमार रैना। डॉक्टर सुनील, बढ़ते मामले संकेत क्या दे रहे हैं? क्या किसी नई लहर का संकेत है ये? पहले तो रितु, धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। और जिसको मैं एक डिस्क्लेमर बोलूंगा, मतलब किसी भी चीज के आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें बोलूंगा। एक तो क्या ये नंबर्स, बढ़ते नंबर चिंता का विषय है? तो डेफिनेटली चिंता का विषय है। नंबर्स बढ़ रहे हैं तो हमको चिंता करनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या ये डर का विषय हो सकता है? तो आज की डेट में अगर हम देखें तो आज की डेट में डर का विषय नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कोविड को लेकर जो हमारी जानकारी है वो लगभग पर्याप्त है, इस लड़ने के हमारे पास उपाय है। लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 1.5-2 महीने पहले के अगर आप नंबर्स देखें तो हम बहुत नीचे थे, और ये 1-1.5 महीने में इतने नंबर्स बढ़ जाना चिंता का वाकई विषय है। डॉक्टर सुनील, ऐसे में एक तरह से हम लगातार टीकाकरण पर तो जोर दे ही रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग अपने दूसरी डोज और प्रिकॉशन डोज की तरफ किस तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है, क्या लोगों में पिछले कुछ समय में जिस तरह से कोविड के मामले नहीं बढ़ रहे थे तो एक ढिलाई भी देखी जा रही है? तो कोविड प्रोटोकॉल भी जरूरी है, साथ ही साथ टीकाकरण को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इस समय। मुझे लगता है आपने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड, आपने एग्जैक्टली सच बोला कि पिछले कुछ महीनों से क्योंकि नंबर्स कम आ रहे थे तो ढिलाई बढ़ गई। और आप देखेंगे कि हमारे नंबर्स जो वैक्सीनेशन के बहुत कम हो गए थे। और वैक्सीनेशन हम जबकि चाह रहे थे कि नंबर्स बढ़ते रहे, लगातार वैसे रहे जैसे पीछे थे, वो नहीं हो रहा था। लेकिन इसके साथ एक और चीज हमको समझना पड़ेगा कि अगर आप पिछले 8-10 महीने का गैप देखें, इनफैक्ट जनवरी 2022 के बाद का टाइम देखें, तो हमारे नंबर्स जुलाई को छोड़कर बाकी सब टाइम पे कम ही थे। इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक तो वैक्सीनेशन कम हुई, इन्फेक्शंस कम हुए, तो ओवरऑल जो इम्यूनिटी इस कंट्री की थी, इसके लोगों की थी, वो कम होने लगी, तो केसेस बढ़ने लगे जी। तो अगर हमको इस केसेस से लड़ना है तो हमको दोनों चीजें अपनानी पड़ेगी। तो वैक्सीनेशन पे जोर देना पड़ेगा, दूसरा अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना जी। डॉक्टर रैना, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, कितना खतरनाक है? जो लगातार बढ़ते मामलों में एक तरह से स्वस्थ होने की दर अभी भी बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये कितना डराने वाला है? किस तरह से सतर्क रहना है? क्या लक्षण हो सकते हैं? ये वेरिएंट एग्रेसिव टू स्प्रेड है। एग्रेसिव टू स्प्रेड मतलब है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। अब जनरली हम मानते हैं कि जो भी वेरिएंट एग्रेसिवली फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है, वो जनरली माइल्ड होता है। लेकिन यहां मैं सबको सावधान करना चाह रहा हूं कि जो ही नंबर्स बढ़ेंगे, चाहे वो वेरिएंट माइल्ड हो या सीरियस हो, वो आपको तंग करेगा। उसकी 2 वजह होती है। जब नंबर्स कम होते हैं तो आपके पास यूजुअली वो लोग इन्फेक्ट होके आते हैं जो बाहर जाते हैं, एक्टिव होते हैं। लेकिन जो ही नंबर्स बढ़ेंगे, यही एक्टिव लोग इस वेरिएंट को जो माइल्ड हो सकता है अपने घर ले आएंगे, और वहां पे उनके लोग, जो बुजुर्ग लोग होंगे या बीमार लोग होंगे, वो इन्फेक्ट करेंगे। सो माइल्ड इन्फेक्शन भी इवेंचुअली सीरियस हो सकता है। ये पहली बात है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये कैसे मैनिफेस्ट करता है या कैसे दिखता है या सिम्टम्स कैसे, तो मोरलेस सिम्टम्स वैसे हैं जैसे पुराने कोविड के थे, जो कोविड के बाकी वेरिएंट्स थे उनके जैसे ही थे।
थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अब हमको जो एक सिग्निफिकेंट जिसको हम सिम्टम मानते थे पहली बार में, कि हम बोलते थे कि अगर आपकी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल चली जाए, आपको नहीं सूंघने में अच्छा लगे या आपके टेस्ट चला जाए, तो वो एक सिग्निफिकेंट सिम्टम माना जाता है। लेकिन इस वेरिएंट में जो भी हम ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट देखते हैं, इसमें ये सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं है। मतलब यहाँ आपको पेशेंट्स में लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट नहीं दिखेगा। बाकी सारी चीजें वही देख सकती है, फीवर दिखेगा, बॉडी एक्स दिखेंगे, जनरलाइज बॉडी एक्स बहुत कॉमन है, इसमें पेट के सिम्टम दिख सकते हैं, तो वो वैसी है। तो मैंने कहा सिम्टम्स में ये हो सकता है सीवियर नहीं है रहे, लेकिन जो मामले बढ़ेंगे वो हमारे लिए दिक्कत एज अ कलेक्टिव, जैसे एक नेशन के लिए दिक्कत प्रोड्यूस कर सकता है। डॉक्टर रैना, बिल्कुल हम भी नहीं चाहते कि दर्शक ज्यादा चिंतित ना हो, लेकिन सतर्क जरूर हो जाएं। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पर भी आप अगर हम इस पे बात करें कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मामले बढ़ेंगे तो जरूर हमें चिंता करने की जरूरत है, भले ही वो सिम्टम्स माइल्ड क्यों ना हो। ऐसे में अगर घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो क्या जो बाहर निकल रहे हैं लोग, उन्हें सतर्क होने की जरूरत है। बिना मास्क के ना बाहर निकलें, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क ना निकलें और मास्क को एक बार फिर अपने जीवन में उसी तरह शामिल कर लें। हालांकि कुछ राज्यों ने कुछ निर्देश दिए हैं, केंद्र की तरफ से कोई बड़ा उस तरह का दिशा निर्देश नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अब मैंने वही बोला था कि पिछले 3 साल में हमको इस बीमारी के एक सिंपल सा ज्ञान हुआ है। वो सिंपल ज्ञान है कि इससे बचने का अब तक आज की डेट में अभी भी जो सबसे सटीक उपाय है वो है अच्छा मास्क पहने। सो जब भी आपके घर से लोग बाहर जाएं, काम काज के लिए जाए, आप उनको रोक नहीं सकते, पर उनको आप निर्देशित करें कि देखिए जब भी आप बाहर जाते हैं, किसी भी स्पेस में जाते हैं, क्लोज स्पेस में जाते हैं, काम काज पे जाते हैं, स्कूल पे जाते हैं, तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने। और अच्छी क्वालिटी का मास्क मतलब है कि वो मास्क जो आप सिर्फ दिखावे के लेना पाए, अच्छा हो, टाइट फिटिंग हो और आपने इसको अच्छे से पहना हो। बीच में जब भी उसको निकाले तो आप ये इंश्योर करें कि मैं उस जगह पे निकाल रहा हूं जो एक क्लोज स्पेस नहीं है, जो खुले वातावरण में है। तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। इसके अलावा मेरा मानना यह है कि केंद्र की तरफ से अगर एक दिशा निर्देश आता है, जो सारे स्टेट्स को आता है, यूनिफॉर्म दिशा निर्देश आता है, जो मास्क को कुछ प्लेसेस में कम से कम मैंडेटरी बनाए। जैसे हमने प्रधानमंत्री जी की वार्ता सुनी थी 22 या 23 मार्च को जो हुई थी, उन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट उठाया था कि आज की डेट में अगर हम देखते हैं इन्फेक्शंस हॉस्पिटल्स के थ्रू बहुत कॉमनली फैलते हैं, तो हॉस्पिटल जैसी जगह में मास्क मैंडेटरी करना चाहिए सब लोगों के लिए, न सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बल्कि वो लोग भी जो हॉस्पिटल्स में आते हैं। इसी तरह क्लोज स्पेसेस में, जैसे आप मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, जहाज में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, उन सब ऐसी जगहों पे मास्क को मैंडेटरी कर देना चाहिए। क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए, ये हमने पहले से ही सीखा है। और वैक्सीन के लिए जैसे आपने भी बोला, वैक्सीन के लिए जैसे अब बढ़ रहे हैं लोग, वैक्सीन की तरह जा रहे हैं, तो हम इंश्योर करें कि जो प्रिकॉशनरी डोज है उसको भी ले लें। जी डॉक्टर रैना, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रैना, ये बताने के लिए भी कि एक तरफ टीकाकरण बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिकॉशन डोज जरूर लें, साथ ही साथ अपने घर में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखने के लिए, बच्चों का ध्यान रखने के लिए जब आप बाहर निकलें तो बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए बिना मास्क के न निकलें। यही आपका एक सुरक्षा कवच है, और साथ ही साथ टीकाकरण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रैना, विस्तार से इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए।